हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन। जी हाँ, बता दें कि ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सीटेट में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हो सकता है कि सीटेट का जो 2023 का एग्जाम है वो जुलाई में देखने को मिले, इसलिए आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी मदद करेंगे अच्छे स्कोर करने के लिए। यहाँ दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है वो मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय और स्मृति विकास या फिर अवबोध की क्षमता। तो बता दें कि जो मानसिक विकास यानी कि जो हमारा मेंटल का डेवलपमेंट है वो क्या नहीं है, तो वो क्या है, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई। ये क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ये मानसिक विकास नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई जो है ये क्या है, मानसिक विकास नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य की जो शरीर होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या किस उम्र में सबसे कम होती है? शेषावस्था में, नहीं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो बता दें कि शेषावस्था में तो सबसे ज्यादा होता है, बाल्यावस्था में उससे कम, उसके बाद किशोर अवस्था, सबसे कम जो होता है वो प्रौढ़ अवस्था में होता है, यानी एडल्टहुड में। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है वो प्रौढ़ अवस्था में होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है, यानी एडोलेसेंस का जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। तो बता दें कि जो एडोलेसेंस में सबसे जो मेन जो समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो वजन बढ़ाने की नहीं होती है, न तो शिक्षा की होती है, वो क्या होता है, समायोजन का यानी एकोमोडेशन का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? मतलब किसने कहा कि किशोर अवस्था जो है, एडोलेसेंस जो है वो क्या है, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्किनर ने, ये नहीं होगा, स्टैनली हॉल या E.A. किलपैट्रिक का या फिर थॉर्नडाइक का। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो किशोर अवस्था है यानी एडोलेसेंस जो है वो संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो जीन प्याजे ने टोटल 4 अवस्थाएं दी है, वो दिया है सेंसरी मोटर यानी SPCF दिया है। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और उसके बाद फॉर्मर ऑपरेशनल। जो सेंसरी मोटर है वो 0 to 2 ईयर है, और उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 to 6 ईयर है, उसके बाद जो है कंक्रीट 7 to 12 ईयर्स और फॉर्मल ऑपरेशन 12 से अबव 18 तक या फिर 15 या 16 तक मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो कितनी अवस्थाएं दी? 4 दी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न कहता है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? एरिक्सन कहता है कि क्या होता है, कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक जो है अधिक पहल करते हैं लेकिन वो बहुत सशक्त भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक का पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 अवस्था या फिर किशोर अवस्था। तो वो क्या हो जाता है, 3 से 6 वर्ष का पहल बनाम दोष अवस्था होता है, जिसमें क्या होते हैं, बच्चे अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो मेंटल डेवलपमेंट उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक परिवार का वातावरण तो है, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी है, परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी प्रभावित करेगा किसको, मानसिक विकास को यानी मेंटल डेवलपमेंट को। लेकिन जो धार्मिक वातावरण है, रिलीजियन जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या करेगा, मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? यानी नैतिक तर्क मतलब मोरल रीजनिंग का जो दिया है, अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रॉइड ने, पावलो ने। तो नैतिक तर्क का जो अवस्था का सिद्धांत दिया है वो दिया है कोलबर्ग ने। तो ये बता दें कि नैतिक तर्क का जो सिद्धांत दिया था कोलबर्ग है, उसमें उन्होंने क्या कहता है, एक हिंज डिलेमा नाम का आदमी था, जो जिसकी जो वाइफ थी वो बीमार पड़ जाती है, डेडली डिजीज हो जाता है, यानी मरने की अवस्था, एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसमें वो क्या करता है, मेडिकल स्टोर के पास जाता है कोई दवाई लेने, डॉक्टर जो दवाई लिखता है, और साथ ही उसकी दाम जो है कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं और उसके पास रुपया नहीं रहता। इस पर पूरी कहानी पर है नैतिक तर्क है, उसमें अलग अलग एज के बच्चे थे, उस पर उन्होंने इस सिचुएशंस को रखा और जानने की कोशिश की कि किस उम्र के बच्चे इस सिचुएशंस में किस तरह का जवाब देते हैं। यही था जो नैतिक तर्क है, यानी कि मोरल
रीजनिंग का जो अवस्था था वो किसने दिया, कोलबर्ग ने दिया। जब हम इसका थ्योरी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है। जो वंशानुक्रम जो है यानी हेरिडिटी से संबंधित जो प्रयोग किया वो किसने किया, कार्ल पियर्सन, मैगड्यूल या मेंडल या फिर पावलो। तो बता दें कि ये किसने किया है, पावलो ने किया है। नहीं, पावलो ने तो कुत्ते पे, मेंडल ने किया है वंशानुक्रम चूहों पर। तो क्या किसने किया, मेंडल ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। मतलब कि कौन सा जो ऊर्जावान है, मतलब इसमें से कौन सी प्रक्रियाएं जो है मित्रवत बालक, यानी कि जो बालक सबसे मित्रता करना चाहता है उसका लक्षण नहीं है। खुश मिजाज ये तो होगा, सामाजिक भी होगा, ऊर्जा का उच्च स्तर भी होगा, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला नहीं है। जो सबके साथ मित्रवत बालक रहेगा उसका ये लक्षण नहीं होगा कि आसानी से वो चिढ़ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, जो एडोलेसेंस की अवस्था है, जो है एडोलेसेंस जो स्टेज है वो कितनी उम्र में जो है वो शुरू होती है, यानी ठीक है प्रारंभ होती है। 10 वर्ष की आयु नहीं, 16 वर्ष की आयु ये भी गलत हो जाएगा, 12 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रति किसने दिया है। पूर्णतः जो प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रति किसने दिया, कार्ल रोजर्स ने, फ्रॉयड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलो ने। तो बता दें कि पूर्णतः जो प्रकार्यशील का व्यक्तित्व दिया है वो कार्ल रोजर्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझाने में सहायता की है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसको समझाने में सहायता की है। तो वो किसने किया है, पियाजे ने, फेस्टिंगर या एरिक्सन या फिर बेलाक। तो बता दें कि वो पियाजे ने किया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की को समझने में सहायता किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, मतलब मुड़ता है तो उसका नकल करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो ये जो लक्षण है बालक का किस ओर, प्राहम केंद्रीयता या फिर सजीव चिंतन या फिर वस्तु अस्तित्व है। तो ये किस पर करता है, सजीव चिंतन पे करता है, कि उसको लगता है कि हम जो चल रहे हैं तो हमारे साथ चांद भी चल रहा है। तो वो सजीव चिंतन पे चल रहा है। कौन, बच्चे का सजीव चिंतन इस तरह से कार्य करता है, इसी पर कहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सजीव चिंतन लक्षण की ओर संकेत करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। कि सभी भाषाएं जो होती है उसमें से कुछ ऐसे गुण हो जाते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीजें होती है जो जन्मजात होती है, बच्चे के जन्म के साथ ही होता है। तो वो किसने कहा है, BF स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा या फिर नॉम चॉम्स्की या फिर इसी टॉलमेन। तो वो कहा है नॉम चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है, वो भी भाषा के संदर्भ को लेकर के। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 16वां नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रॉइड के अनुसार निम्न में कौन सी विकास अवस्था बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। फ्रॉइड के अनुसार निम्न में कौन सी विकास की अवस्था होती है जिसमें बच्चे का ध्यान जो है वो जननांगों की तरफ जाता है, मुख्य, गुदीय या फिर लैंगिक या फिर प्रसूति। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा हो जाएगा लैंगिक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 17वां नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी एक निष्पादन मापनी है। निम्न में से कौन सा जो बच्चों के हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी जो है क्या है, एक निष्पादन मापनी है, अंक गणित है, सदृश्य समानता या फिर शाब्दिक तर्क या फिर चित्रपूर्ति। तो बता दें कि इनमें से जो बच्चा हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी है वो क्या है, चित्रपूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 18वां नंबर प्रश्न कहता है कि बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। जो बाल मनोविज्ञान है डेस का, यानी खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्ष के अनुभव पर आधारित है। वो क्या है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक या फिर क्रांति अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक। तो बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 19वां नंबर प्रश्न कहता है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट प्रियर ने, सीन ने, डार्विन ने या फिर स्टर्न ने। तो बता दें कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो लिखा है वो किसने लिखा है, डार्विन ने लिखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है, यानी जो स्टैंडर्डाइज जो परीक्षण होता है उसका क्या अर्थ है, विश्वसनीयता, वैधता, मानक या फिर उपरोक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण जो होता है विश्वसनीयता के लिए भी होता है, वैधता के लिए भी, मानक के लिए भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो इन सब के लिए क्या जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन सा मनोवैज्ञानिक जो है यानी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि विकास जो है क्या है, एक कंटिन्यूअस यानी सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हॉरलॉक। तो किसने कहा है कि विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, वो स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी कि जिसमें व्यक्तित्व के विकास होता है वो कौन सी अवस्था होती है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या फिर उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो वो क्या है, अधिगम यानी लर्निंग और ग्रोथ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य वो क्या है, जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य हो जाएगा आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि और समझ कौशलों में वृद्धि। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बता दें कि इसमें आकार और सोच नहीं रहता, समझ कौशल भी रहता और एक साथ रहता और ये दोनों नहीं रहते हैं, तो तब भी ये समझ कौशल ही सही होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था है, ठीक है। तो तनाव और जो क्रोध की अवस्था है वो क्या है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था। तो बता दें कि तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वो स्टैनली हॉल ने कहा इसको, तो वो क्या है, किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंसी स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न कहता है कि बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो विकास है वो किसका परिणाम है। वंशानुक्रम है या फिर वातावरण है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का है या फिर आर्थिक कारकों का है। जो बालक का विकास परिणाम है वो क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का है, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का अंतःक्रिया का, ठीक है, हेरिडिटी और वातावरण का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, फिर समायोजन। शारीरिक यानी फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसका क्षेत्र कौन सा इसमें से। स्मृति ये जो क्या है मानसिक वाला है, अभिप्रेरणा भी मानसिक है, समायोजन भी मानसिक है, लेकिन शारीरिक क्या है, स्नायु मंडल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न कहता है कि श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब हम श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता या फिर बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो बता दें कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अच्छी लिखावट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। जो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, वो हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होता है, तो वो हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 58 का ए, यानी कि हमारा आज का ये 28वां क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदनी यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो कितनी उम्र का होता है। जन्म से 2 वर्ष या फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष। बता दें कि जन्म से 2 वर्ष जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, 2 से 7 वर्ष जो होता है प्री ऑपरेशनल होता है और 7 से 11 क्या होता है, कंक्रीट होता है और 11 से 16 क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। तो हमको यहाँ पे किसका पूछा है, संवेदनी क्रियात्मक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, तो वो हो जाएगा 0 to 2 ईयर्स यानी जन्म से 2 वर्ष तक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो हमारे पास यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है यानी सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जेंडर वाइज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लड़कियां अधिक बुद्धिमानी होती है, ये भी सही नहीं है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो बता दें कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि बुद्धि जो होती है वो किसी भी लिंग से संबंध नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो फिर लड़की हो। तो यही कथन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों हमने टोटल आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। तो दोस्तों
ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।